एक महाराज दक्ष और एक महाराज हिमालय, यह दो ऐसे हैं जो बेटी पैदा होने पर खुशियां मना रहे हैं। अब एक आजकल के लोग हैं, अस्पताल में से अगर कोई आदमी अंग्रेजी के ओ की तरह मुंह बना के निकले तो समझ लेना कि बेटी पैदा भई है। और अस्पताल में से अगर कोई आदमी अंग्रेजी के डब्लू की तरह मुंह बना के निकले, बेटा पैदा भया है। ये लोगों की धारणा। आज के समय में बेटा सब चाह रहे हैं, लेकिन बेटी कोई नहीं चाह रहा है। अगर गर्भ में बेटी आ जाए तो लोग पहले से ही पता करवा लेते हैं कि भैया गर्भ में क्या आया है। अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा कर अगर बेटियां हैं तो गर्भ में ही मार दे रहे हैं। याद रखना, गर्भ में आए हुए जीव को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है। गर्भ हत्या सबसे बड़ा पाप है, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या से विकास नहीं होता, विनाश होता है। गर्भ में आए हुए जीव को अगर हम मारेंगे, आजकल की तो माताएं ऐसी हैं कि अगर किसी को गर्भ ठहर गया तो मेडिकल स्टोर में 500 रुपए की कोई गोली मिलती है। और अगर गर्भ में पहला बच्चा आया है और पहले बच्चे को अगर आप गिरा दे रही हो तो याद रखना दोबारा जल्दी संतान नहीं पैदा होगा, बड़ी दिक्कत होगी। फिर 8 साल 10 साल तक यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो, तब जाके संतान पैदा होता है। इसीलिए पहली बार अगर गर्भ में संतान आए तो उसे अच्छे से जन्म लेने दो। और बेटी आ गई तो कौन सा गुनाह हो गया? क्या बेटी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या बेटी को इस संसार में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या बेटी बिचारी का कोई जीवन नहीं है क्या? आप लोग भी तो किसी की बेटी ही हो। अगर आप लोग अपनी माँ के गर्भ में आई थी, उसी समय आपकी माँ ने सोचा होता कि इसको वहीं रेटे कर दें, तो आई होती क्या यहाँ दिखती क्या? तो एक माँ होकर अपने ही संतान की हम हत्या कर दे रहे हैं, यह कहां की मानवता है? आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, राखी बांधने के लिए बहन सबको चाहिए, भोजन देने के लिए मां सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, मां सबको चाहिए, भाभी सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, कान खोल के सुन लो, बेटों से ज्यादा अच्छी बेटियां होती हैं। बेटों से लाख गुना ज्यादा अच्छी बेटियां हैं। अगर आपको बेटा नहीं है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, लेकिन अगर बेटी हो तो कम से कम गर्व करो, क्योंकि बेटा भाग्य से पैदा होता है तो बेटियां सौभाग्य से पैदा हुआ करती हैं। और बेटियां हर घर में पैदा भी नहीं होती हैं। बेटियां उसी घर में पैदा होती हैं जिस घर का बाप अपनी बेटी को पालने की शक्ति रखता है। बेटियां हर घर में पैदा नहीं होती साहब। इसलिए बेटियों का हमें आदर करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा शब्द है तो बेटी गीत है, बेटा अगर अर्थ है तो बेटी संगीत है। बेटियां हमारे घर की चलती फिरती हुई रौनक है। जिस दिन घर से बेटी विदा हो जाती है ना, उस दिन सांझ के आंगन में बैठकर सब लोग इकट्ठे होकर यही कहते हैं, आज तो हमारे घर की रौनक चली गई, आज तो हमारे घर की रौनक चली गई। बाप थका हारा घर बाहर से कहीं घर में आता है तो पानी का ग्लास लेकर पहले बेटी ही दौड़ के जाती है, बाबा पानी है, बाबा टावल है, बाबा हेग है। और बेटे से अगर बोलो कि बेटा एक लोटा पानी ला, वो मोबाइल चलाता रहेगा नालायक, लेकिन सुनेगा नहीं। लेकिन बेटी बाप के लिए महाराज कर्तव्य, बेटा माँ के लिए तो बेटी बाप के लिए रोती है साहब। अगर बेटा माँ के लिए रोता है तो बेटी बाप के लिए रोती है। अगर माँ का स्नेह बेटे से ज्यादा है तो बाप का लगाव अपनी बिटिया से ज्यादा होता है। इसीलिए जब बेटी की विदाई होती रहती है ना, तो बाप अपनी बेटी की विदाई देख नहीं पाता है, वह किसी कोने में जाके छुप के रोता रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आंसू अगर मेरी बेटी ने देख लिया तो ये ना समझे कि ये कमजोर हो गए हैं। लगन लेकीच्या लग्नामध्ये बाप हमसून रडतो। महाराज
बेटियां बड़े भाग्य वालों को मिलती हैं। बेटी पैदा होना अच्छी बात है। अरे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब दुख देते हैं बेटे तब सुख देती हैं बेटियां, जब दुख देते हैं बेटे तब सुख देती हैं बेटियां, जब मारते हैं बेटे तब सहलाती हैं बेटियां, जब डांटते हैं बेटे तब पुचकारती हैं बेटियां, जब घर से निकाल देते हैं बेटे तो घर में रखने को तैयार हो जाती हैं बेटियां। और आज ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके नालायक बेटे उन्हें अपने साथ नहीं रख रहे हैं, लेकिन वह माता पिता अपने बेटी के घर में रह रहे हैं, बेटी के साथ रह रहे हैं। तो यह बेटी किसी बेटों से कम नहीं है। हमारे लिए बेटियां भगवान का वरदान है। अगर बेटी का ब्याह भी हो जाए ना, तो ब्याह हो जाने के बाद साल 6 महीने में बिटिया का हाल चाल लेते रहो। ये नहीं कि ब्याह हो गया तो हमारा संबंध खत्म हो गया, ब्याह हो गया तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अगर आप साल 6 महीने में बेटी के घर आते जाते रहोगे ना, तो ससुराल वालों को लगेगा कि नहीं नहीं इसके मायके वाले बड़े मजबूत हैं, फिर ससुराल में बेटी की इज्जत होगी, कदर होगी। और अगर आपने पूछना बंद कर दिया, हाल चाल लेना बंद कर दिया, तो याद रखना ससुराल में बेटी का बड़ा अपमान करते हैं। वे लोग इतना अनादर करते हैं, यही कहते कह रहे इसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। साल 6 महीने में बेटी घर में आवे तो हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियां हमारे लिए महाराज बड़े ही भाग्य की बात है, इसलिए अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बेटियों को अच्छा ज्ञान दीजिए। बेटी अगर कोख में है तो उसे बाहर आने दीजिए। और बेटी के रूप में स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ अम्बा, माँ पराम्बा इस धराधाम पर अवतरित हुई हैं।